गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक हमने सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था पीसीआर। बेटा देखिए आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले ये जो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डीएनए के टुकड़े को, जो बेस्ट डीएनए का टुकड़ा है, एक डीएनए हमने लिया, उसमें से हमने 10 टुकड़े लिए, उसके फ्रेगमेंट लिए डीएनए के, और उनमें से बेस्ट डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो हम इस टेक्निक्स की हेल्प से हम आइसोलेट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट में व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस और द टेक्निक वर्क जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले इस वर्ड टेक्निक में जो वर्ड लिखा हुआ है जेल, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो टेक्निक होती है इसमें एक कार्बोहाइड्रेटिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एग्रोज, और ये एग्रोज जेल बनाई जाती है और इसी जेल में ये डीएनए के फ्रेगमेंट मूव करते हैं। इस वजह से इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा गया है। कई जगह आपको नाम सुनने को मिलेगा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही काम करते हैं। तो बेसिकली जेल का मतलब बता दिया आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द डीएनए इज मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। दे हैव जस्ट covered some distance, or behalf of the distance we have identified, behalf of their size we have identified, behalf of their distance they are moved from one part to the another part, behalf of that we have identified the best fragment of DNA। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली किस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले इस टेक्निक के लिए हम एक डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो डीएनए को आइसोलेट करने का एक, आपको सबको पता है, किसी भी स्ट्रक्चर से अगर हम डीएनए लेंगे तो डीएनए इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वी हैव डिग्रेड दैट मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी हैव मूव ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड देन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड द एंडोन्यूक्लिएज, जिसको मोलिकुलर सीजर भी कहा जाता है। ये एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इस एंजाइम की हेल्प से जो डीएनए है हम आइसोलेट करेंगे पहले, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दैट एंजाइम वी हैव कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। हम उस डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से क्या करेंगे बेटा? कट करेंगे। जब हम स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे डीएनए को, देन वी हैव आइसोलेट द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। देन द प्रोसेस हैव बीन इनिशिएटेड बाय दैट टेक्निक। तो उसके बाद बेटा हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पोर द एग्रोज जेल। हम सबसे पहले एग्रोज जेल जो है बेटा इस इंस्ट्रूमेंट में, इस टेक्निक में अप्लाई करेंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम जो जेल है उसको बेटा हम पोर कर देंगे। जैसे ही हमने पोर कर दिया जेल को, वैसे ही इसमें जेल जो होती है लिक्विडी फॉर्म में ना रहे तो इसमें अगार ऐड करेंगे। अगार आपको सबको पता है, दे हैव सॉलिडिफाइड द मीडियम। तो बेसिकली वी हैव मेक द जेल ओवर देयर। हमने यहां जेल बनाई एंड वी हैव पोर द जेल इन दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में हमने पोर कर दी। अब पोर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप वी हैव मेक द वेल्स इन द जेल। उसके बाद हम जो जेल है बेटा इनमें वेल्स बना लेंगे, और वेल बनाने के बाद, छोटे छोटे वेल्स बनाने के बाद वी हैव पोर द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से कट कर लिए थे। उन डीएनए के टुकड़ों को हमने किस में ऐड कर देना है बेटा? हमने ऐड कर देना है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में। जो हमने वेल्स बनाए हैं छोटे छोटे, इनमें हम पोर कर देंगे। देन दैट मशीन इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। फिर इस इक्विपमेंट को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो बीन प्रोवाइडेड ओवर देयर। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, आप सबको पता है बेटा कि जो डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको सबको पता है डीएनए हैव कैरीज द नेगेटिव चार्ज। व्हेन वी हैव अप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट इन द एग्रोज जेल, then the negatively charged protein is moved towards the
पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, दैट इज कॉल्ड द एनोड। जब हम डीएनए को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे बेटा, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से वो डीएनए जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा देन दे हैव मेक द बैंड ओवर देयर लाइक दिस। तो ये इस तरह के क्या बनाएगा बेटा, ये बैंड बनाएगा इस तरह से, दे हैव मेक ए बैंड लाइक दिस, इस तरह के बैंड बनाएगा। तो बेसिकली जब ये बैंड बन जाते हैं तो बेसिकली आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो जेल है ये ट्रांसपेरेंट होती है, और जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं वो जब मूव करते हैं देन दे हैव मेक द सेगमेंट तो बनाते हैं पर वो कलर नहीं होते, कलरलेस होते हैं। तो हम इसको विजिबिलिटी में कैसे लेके आए, देन आफ्टर दैट व्हेन द DNA is moved toward the anode, then we have isolate the gel। फिर इस मशीन से, इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन से इस जेल को निकालेंगे बेटा, और एक दूसरी स्ट्रक्चर में इसको रखेंगे, जिस स्ट्रक्चर में डाई होगी, दे हैव प्रोवाइड द कलर टू द डीएनए, जो डीएनए को कलर प्रोवाइड करेगी, और उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। उस डाई का नाम है बेटा इथिडियम ब्रोमाइड, ये डाई है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डाई है जो डीएनए को कलर प्रोवाइड करती है, डीएनए को विजिबिलिटी में लेके आती है। तो ध्यान रखना हमेशा इथिडियम ब्रोमाइड ये डाई है, दे हैव प्रोवाइड द कलर टू द डीएनए। अब जैसे ही हमने इसको डाई में रखा, तो जैसे ही डाई में रखा द कलर इज बेसिकली इंसर्टेड इनटू द these wells and they have also been moved in these bands also। तो ये बैंड में क्या करेगा, मूव कर गया। अब बेसिकली जेल है ये, तो इस बैंड्स को हम, जैसे स्कूप होती है आइसक्रीम हम निकालते, एक स्कूप होता है जिससे ऐसे आइसक्रीम निकाल लेते हैं, तो इसी तरह स्कूप से अगर हम एक एक बैंड को ऐसे निकाल लेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूजन, ELUTION, इल्यूजन बोला जाता है। तो दैट प्रोसेस, behalf of that process we have isolate the fragment of DNA and we have utilized in the further process, in the further recombinant DNA technology to make that structure in a very large scale। जैसे यहां पे इथिडियम ब्रोमाइड में हमने इसको डिप कर दिया, बैंड्स में कलर तो आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि द थिंग्स आर अगेन नॉट विजिबल। सो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, with the help of ultraviolet radiations we have see the bands visible, we have see the bands very clear। So after that gel you have installed over the structure under the structure of ultraviolet radiations। So when the ultraviolet radiations pass below from that structure then these bands are clearly visible। So behalf of the visibility of these bands, तो जो बैंड सबसे लंबा जाएगा, वो बैंड सबसे लंबा जाएगा, जिस बैंड की साइज सबसे बड़ी, वो बैंड हम आइसोलेट करेंगे और उसको हम आगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर लेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन नेचर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं। थैंक यू।